अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम ईद उल फितर के बारे में जानेंगे कि ईद उल फितर हमें कैसे सेलिब्रेट करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या हैं अहादीस की रोशनी में, और किन कामों को किस तरतीब के साथ हम करेंगे तो हमारी ईद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगी। और ईद उल फितर का आगाज़ कब हुआ और हमें ईद वाले दिन किन किन बातों का ख्याल रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ईद, खुशी का दिन। ईद का दिन रमज़ान के इख्तिताम पर, रोज़ों के इख्तिताम के ऊपर, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशी का दिन है और शुक्र का दिन है। अगर इसकी इब्तिदा की बात करें तो इसका आगाज़ कब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेकर गए, आपने वहाँ उन लोगों से पूछा कि तुम साल में कौन कौन से त्यौहार सेलिब्रेट करते हो। तो उन्होंने कहा हम नौरोज़ और मेहरजान नाम के दो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं पूरे साल के अंदर, और इन दिनों में हम खेल तमाशा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इनसे बेहतर तुम्हारे ऊपर जौन सा है दो दिन जौन सा है वो त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा जौन सा है सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया है, जो इन नौरोज़ और मेहरजान से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मदीने के लोगों को हुक्म दिया कि आइंदा से आप साल में दो दिन सेलिब्रेट करोगे, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। ईद उल फितर वही ईद जो हम रमज़ान के आखिर में सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल ज़ुहा वो जो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में, इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी की ईद सेलिब्रेट करते हैं। जिन बातों का हमें ख्याल रखना है और उनके ऊपर अमल करना सख्ती से, उनमें से सबसे पहली बात कि ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता। ईद उल फितर का दिन हो या ईद उल ज़ुहा का दिन हो, ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीका है वो ये कि घर से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने से पहले फितराना देना। फितराना जौन सा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि नमाज की अदायगी के लिए घर से निकलने से पहले फितराना अदा कर दिया जाए। और फितराना किन को अदा करना है, वही मुसारफ़े ज़कात जौन से 8 हैं, वही उनको ही जौन सा है आप फितराना दोगे, जिनमें गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, मुसाफिर हैं, और इसके अलावा ज़कात के महकमे में काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा वो लोग जो मकरूज़ हैं, जो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते, हसूल इल्म के लिए जौन सा है आप उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं, इन लोगों को आप फितराना दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद उल फितर का जो आगाज़ होता था, वो सबसे पहले जो मसनून तरीका हमें नज़र आता है वो ये कि अल्लाह के नबी सुबह जल्दी उठते थे, गुस्ल फरमाते थे, फिर मसवाक करते थे, फिर अच्छे कपड़े पहनते थे, और फिर अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को, लिबास को खुशबू से मुज़य्यन फरमाते थे। और नमाज ईद के लिए घर से निकलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरे ताक तादाद में खाते थे, 1, 3, 5, 7। ये सही बुखारी की हदीस है, 953 नंबर। अगर खजूरें ना हो तो कोई ना कोई मीठी चीज़ जौन सा है वो घर से खाकर मस्जिद के लिए निकलना, ये सुन्नत है। फिर जाते हुए तकबीरात पढ़ना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वो कलमात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद उल फितर के लिए घर से निकलने के बाद रास्ते में जौन से हैं वो आपने पढ़े हैं। फिर पैदल जाना, वो जगह जिस जगह आपने नमाज पढ़नी है ईद उल फितर, वहाँ पैदल जाना सुन्नत से साबित है। और अगर वो जगह घर से ज़्यादा दूर है तो फिर किसी सवारी पर बैठकर जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप सवारी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर जब आप नमाज पढ़ लें,
नमाज पढ़ने के बाद जो सा है आप वापसी जब आए तो सही बुखारी की हदीस है 986 नंबर, तो रास्ता तब्दील करके आए। अल्लाह के नबी जब जाते थे तो एक रास्ते से, जब वापस आते थे तो दूसरे रास्ते से वापस आते थे, ताकि इसके अंदर अल्लाह ताला के नबी ने हिकमत क्या रखी है। हिकमत ये है कि जब एक रास्ते से जब जाओगे तो उस रास्ते से लोगों से मुलाकात आपकी होगी, फिर जब दूसरे रास्ते से वापस आओगे तो अलहदा चेहरे, अलहदा लोग और लोग मिलेंगे जिनसे आपकी मुलाकात होगी। इससे क्या होगा, बाहम ईद वाले दिन प्यार और मोहब्बत की फिजा पैदा होगी। फिर नमाज की अदायगी के लिए ये बात भी याद रखनी है कि पहले नमाज अदा करनी है, खुतबा बाद में अदा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुतबा जो सा पहला पढ़ा जाए और नमाज बाद में हो, ना ना, नमाज पहले फिर जो सा है उसके बाद खुतबा पढ़ा जाए। ईद हमने सेलिब्रेट तो करनी है, खुशी तो सेलिब्रेट करनी है, लेकिन मेरे भाई, मेरी माँ, बहन, दोस्त, इसको एक हदूद के अंदर, एक हद के अंदर रहकर जो सा है सेलिब्रेट करनी है। बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खुशी में हम इतने आगे निकल जाएं कि बेपर्दगी हो, फजूल खर्ची पे नहीं चले जाना, गुनाह के काम इस दिन नहीं करने। जैसे कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे जैसे शैतान को खुला, जो शैतान अल्लाह ताला ने कैद किया हुआ था, जैसे ही वो खुल गया हो ईद वाले दिन, तो वो नाच गाने की महफिलें, ये जो सा है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम। फिर इस ईद के मौके पर हमने क्या करना है, बच्चों को खुश करना है। अल्लाह के नबी ईद वाले दिन अपने घर को जो सा है बच्चों की खातर जो सा उसमें नरमी का मुजाहरा फरमाते थे, और बच्चों में जो सा है, यहाँ तक हदीस में मिलता है कि अल्लाह के नबी जो सा है बच्चे जो से थे दफ बजा रहे थे, घर के अंदर दफ बजा रहे थे। अल्लाह के नबी ने उनको मना नहीं फरमाया, अल्लाह के नबी ने उनको मनाने दिया, उनको बताया कि जो सा ये ईद का दिन है, दफ ईद वाले दिन खुशी के मौके पर बजाई जा सकती है। फिर रिश्तेदारों के साथ मुलाकात, मुमकिन है कि आपके वालिदैन जौन से हैं, आपके बहन भाई आपसे दूर रहते हों, अलहदा रहते हों, तो ऐसी सूरत हाल में ईद वाले दिन अपने माँ, बहन, भाइयों उनसे मिलें। गरीबों को इस मौके पर बिल्कुल ना भूलें, गरीबों को भी अपनी इस खुशी का हिस्सा बनाएं। फिर हाइजा खवातीन के बारे में भी सुन लें। हाइजा, अगर एक औरत जो सी हाइजा है, उसको मेंशंस आए हुए हैं, वो मुसलमानों की मस्जिद में दाखिल तो हो सकती है लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी, और ईद की नमाज के बाद दुआ में शिरकत हो सकती है, लेकिन याद रहे कि वो नमाज नहीं पढ़ेगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ईद उल फितर हमने कैसे सेलिब्रेट करनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।